विपक्ष की पार्टियां ये बोल रही है कि ईवीएम का हमको मतलब एक उसका एनालिसिस दीजिए कि भाई उसका क्या है, कोडिंग कैसे काम करता है, तो क्यों नहीं आप उसको दे रहे हैं? मेरा पहला क्वेश्चन। एक सुप्रीम सेकंड। कोर्ट ने तो बुलाया था ना कि आइए जिसको शक है उसके ऊपर वो अपने साइंटिस्ट या अपने मैकेनिक लेकर के आए, इसको चेक करें। मान लीजिए ए पार्टी को हम चुनाव मतलब ईवीएम दबाएं, तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो एक बगल में वो जो वीवीपैट जिसको बोल रहे हैं, तो उसमें उस पार्टी का वो जो एक पर्चा है वो कट के गिर जाना चाहिए। तो ये बीजेपी का कहना नहीं, कोई जरूरी नहीं, अगर नहीं भी गिरता तो ईवीएम पे दब गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो आप झोल कर रहे हैं। आप जाइए वोट पे, जो वोटिंग मशीन होती है उस पर आप बटन दबाइए, जो भी आपके पक्ष में, जिसके आप पक्ष में हैं, सामने बगल में मशीन लगी होती है, उस पर आप देखिए, अगर आपकी पर्ची नहीं गिर रही आप तुरंत उसी समय वहाँ पे बॉल मचाइए। चलिए मान लीजिए क्रॉस चेक हो रहा है, क्रॉस चेक हो रहा है, इसके अथॉरिटी कौन लेगा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हो रही? जहाँ पे मान लीजिए हम आप मतलब विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जो है हर जगह अपना आतंक की हुई है, मैंने हर जगह अपना तो कंट्रोल रखी हुई है। तो जो गिनवाया जा रहा है, जो गिन रहा है वो भी तो बीजेपी कंट्रोल में है, हो सकता है वही गलत गिने। पूरे देश के पास एक ही प्रश्न है कि हमको ईवीएम में निष्पक्षता चाहिए। तो वर्तमान सरकार के बारे में या किसकी सरकार बनती नजर आ रही है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिसकी भी सरकार हो तो मैं यही मतलब चाहूँगा कि देश में उन्नति का जो पथ है उस पर चले और हमेशा हिंदू मुस्लिम ही ना करे, मतलब एक जो कोई विकास का मुद्दा हो जैसे उस पर बात करें। बिल्कुल सही है, हिंदू मुस्लिम से आज देश नहीं चलता है, देश विकास से चलता है, देश सुख और समृद्धि से चलता है, जो कि लड़ाई झगड़ों से नहीं चल सकता। तो आप धर्म के नाम पर कब तक राजनीति कर सकते हैं? अगर आपको राजनीति करना है तो विकास के नाम पर करना होगा, रोजगार के नाम पर करना होगा। जी, जैसे मेरा ये सबसे बड़ी चीज़ है, आपने पूछा कि कौन सी सरकार मतलब आ रही है इस बार, तो देखिए मेरा ये कहना है कि जैसे बीजेपी एक कह रही है कि अब की बार 400 पार। देखिए, सबसे पहले इसमें बारी बारी हम समझते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। आपको अगर इतना ही अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि 400 पार? ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर जैसे ईवीएम में प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए विपक्ष की पार्टियां ये बोल रही है कि ईवीएम का हमको मतलब एक उसका एनालिसिस दीजिए कि भाई उसका क्या है, कोडिंग कैसे काम करता है, तो क्यों नहीं आप उसको दे रहे हैं? मेरा पहला क्वेश्चन। एक सुप्रीम कोर्ट ने तो बुलाया था ना कि आइए जिसको शक है उसके ऊपर वो अपने साइंटिस्ट या अपने मैकेनिक लेकर के आए, इसको चेक करें। पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, इस बार की नहीं, पिछले बार बुलाया। मैं इस बार देखिए मैं कह रहा हूँ पिछली बार बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट इतना खाली नहीं बैठा है कि आप हर साल हर 5 साल बाद आप उस पर वो करें कि भाई ईवीएम गलत है और वो हर 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई करे। पिछले जब ये सांसद का चुनाव हुआ था, केंद्र का चुनाव हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जिसको भी शक है हमारी तरफ से ये ग्रीन सिग्नल है, सही है मशीन, जिसको दिक्कत है वो आकर के अपने साइंटिस्ट या अपने मैकेनिक ला करके आए और यहाँ पे चेक कर सकती है। तब विपक्ष से आप इसको सर्च कर लीजिए गूगल पे, मैं कुछ इधर उधर से नहीं बोल रहा हूँ, गूगल से बोल रहा हूँ। हाँ, आप सर्च कर लेना, एक पार्टी से एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं हुआ था जिसने कहा हो कि हाँ मैं चेक करवाऊंगा ईवीएम को कि ईवीएम गलत है। दूसरी बात, बैलेट पेपर की बात हुई, बैलेट पेपर सब चिल्ला रहे हैं, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा और न्यूज़ में भी सुना होगा। अभी नहीं, हम लोग बहुत नए जनरेशन के पहले की हम बात कर रहे हैं, जिस समय इंटरनेट इतना हावी नहीं था। इंटरनेट लोग आते थे असलहा के दम पर पे बॉक्स लेकर के चले जाते थे। हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी आर्मी, और आर्मी के ऊपर तो नहीं कहेंगे, पुलिस प्रशासन खास तौर पे कुछ नहीं कर पाते थे और जा करके बॉक्स को चेंज कर दिया जाता था और उसके इसीलिए ईवीएम को चेंज करने की बात हो रही है। देखिए मेरे जो मुझे समझ में आ रहा है। जी, आपका ये ओपिनियन है, बट देखिए सबसे पहले हम आपको क्रोनोलॉजी समझाते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले ये कहा, आप जहाँ से बात उठाएं वहाँ से मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने कहा कि प्रत्येक 5 साल में, तो जी हाँ, जब लोकतंत्र में ये 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अभी पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल उसका निदान करना चाहिए। और उसके बाद जो अभी विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि हमको ईवीएम का चाहिए कि भाई ये मतलब जो भी इसमें कोडिंग है कैसे यूज किया जा रहा है, तो उस पर जैसे कि ये जो सत्ताधारी जो दल है बीजेपी जी, तो वो क्या बोली कि नहीं, किसी तरीके से बहाने कर रही है कि हम उस पर मतलब सहमति नहीं जता रही है। और दूसरी बात, एक सेकंड पहले, तो उसके बाद क्या था कि जैसे हम मान लीजिए कि किसी पार्टी को, मान लीजिए ए पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लें क्योंकि न्यूट्रल होकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए ए पार्टी को हम चुनाव मतलब ईवीएम दबाएं, तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो एक बगल में वो जो वीवीपैट जिसको बोल रहे हैं, तो उसमें उस पार्टी का वो जो एक पर्चा है वो कट के गिर जाना चाहिए। तो ये बीजेपी का कहना नहीं, कोई जरूरी नहीं, अगर नहीं भी गिरता तो ईवीएम पे दब गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो आप झोल कर रहे हैं, आप क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे? मेरी क्वेश्चन ये है बीजेपी से। और मैं किसी भी पार्टी को मतलब कि वो फेवर में नहीं हूँ, हम एक्चुअली बातें कर रहे हैं। आपने 2 बात कही कि हर 5 साल पे हम भी मुद्दा उठा सकते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ है। अगर ईवीएम में एक्चुअली प्रॉब्लम है, ये वीवीपैट में वो जो दोनों चीज़ हम आपको बता रहे हैं, हम दोनों चीज़ आपको बता रहे हैं, हम आपको दोनों चीज़ बता रहे हैं।
देखिए पहली बात तो ये है, जब 5 साल पहले 2019 में कहा गया था कि आप जिसको प्रॉब्लम है आ जाओ, आप अपने तरीके से चेक करवा सकते हैं, तब कोई नहीं गया। फर्स्ट थिंग आप इसको सर्च कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जो विपक्ष है वो कह रहा है जो वीवीपैट होता है उसके अंदर पर्चियों को काउंट कराया जाए और चिन्ह को मिलवाया जाए कि कितनी पर्ची गई। अच्छा, आपको क्या लगता है जहाँ पर 140 करोड़ जनता है, मान लीजिए 90 करोड़ जनता, मुझे एग्जैक्ट उसका आंकड़ा नहीं पता है, 96 एक अप्रॉक्स बताते हैं, हाँ 96 करोड़ लोग वोटर्स हैं, और मान लीजिए 96 में से मान लीजिए 80 करोड़ लोग वोट डालने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इतने शॉर्ट टाइम में 80 करोड़ वोट्स को चेक करके एग्जैक्ट उसका निकाला जा सकता है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लीजिए मैं यहाँ पे पर्ची चेक कर रहा हूँ, मैं कोई वहाँ का मेंबर हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी कहीं गलती हो जाए, हो सकता है 100 वोट पड़े हो सकता है मेरी गलती से 99 पड़ जाए, 99 गिन जाए मान लीजिए। बट एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आप ये किस बात का एश्योरिटी दे सकते हैं कि ईवीएम में हैक नहीं हो सकता? इसकी भी तो मैं कह रहा हूँ आप चेक करिए, सुनिए, मैं वोटर्स को कह रहा हूँ, आप जाइए, मैं भी वोटर हूँ, मैं 2 बार का वोटर हूँ, मैं 2 बार वोट दे चुका हूँ। आप जाइए, वोट पे जो वोटिंग मशीन होती है उस पर आप बटन दबाइए, जो भी आपके पक्ष में, जिसके आप पक्ष में हैं, सामने बगल में मशीन लगी होती है, उस पर आप देखिए, अगर आपकी पर्ची नहीं गिर रही, आप तुरंत उसी समय वहाँ पे बवाल मचाइए, उस पर एक्शन लिया जाएगा। क्यों नहीं? अगर वहाँ पर आर्मी लगी हुई है, वहाँ पर पुलिस लगी हुई है, वहाँ पे अगर न्यूज़ वाले हैं, तो कैसे वहाँ पर नहीं? बट ग्राउंड लेवल पे मैं पहले बताता हूँ, मैं बिहार से हूँ, बट ग्राउंड लेवल पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी। जैसे आप मान लीजिए, अब देखिए हम यहाँ पे एक नॉर्मल यहाँ पे जब डिबेट कर रहे तो इसमें बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन मैंने ग्राउंड लेवल पे चीज़ को देखा है। जैसे कि क्या बहुत सारी ये होती है कि जैसे मान लीजिए मैं चुनाव, अगर मैं अपने, या आप भी अपने घर नहीं गए, आपकी जगह पे दूसरे लोग दे रहे हैं, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तो बैलेट पेपर पे होता था, दूसरे लोग दे देते थे। देखिए वो चीज़ अच्छी बात, लेकिन वैलिड, हम ईवीएम का विरोध में नहीं है, बट मेरा ये कहना है कि ईवीएम के साथ साथ क्रॉस चेक हमको वीवीपैट से चाहिए, तो उस पर क्यों नहीं बीजेपी बोल रही है, ये मेरा क्वेश्चन है। ये 80 करोड़ वोट्स को बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, 10-20 दिनों के अंदर कर सकते हैं। 10-20 क्यों नहीं, क्यों इतना जल्दी 4 जून को ही मतलब ये किया जा रहा है? जो चेक कर रहा है, क्यों? और भी मान लीजिए जो क्रॉस, एक सेकंड, हमारे 90 जो 140 करोड़ जो मतदाता या देशवासी हैं, उसके भविष्य का फैसला एक दिन में आपकी इतनी जल्दी मची हुई है? मेरा ये क्वेश्चन है एकदम। देखिए, चलिए मान लीजिए क्रॉस चेक हो रहा है, क्रॉस चेक हो रहा है, इसके अथॉरिटी कौन लेगा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हो रही? जहाँ पे मान लीजिए हम, आप मतलब विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जो है हर जगह अपना आतंक की हुई है, मैंने हर जगह अपना तो कंट्रोल रखी हुई है, तो जो गिनवाए जा रहा है, जो गिन रहा है वो भी तो बीजेपी कंट्रोल में है, हो सकता है वही गलत गिने। बिल्कुल, और इसका आप जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव है उसमें बिल्कुल साफ जाहिर है, क्योंकि जब वहाँ पे हो सकता है तो हम ये नहीं करेंगे 100% सब जगह, लेकिन एक आशंका तो कहीं ना कहीं जताया जा सकता है। बिल्कुल गिन करके, जैसे जब चावल बनाया जाता है तो 2 चावल को पकड़ कर दबाया जाता है, उससे पता चल जाता है पूरा चावल पका है कि नहीं, तो कुछ बॉक्सेस को गिन करके ये किया जा सकता है। हाँ, तो वो चीज़ ठीक है, बट ये देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मंशा है उस पर हमको शक है। और सबसे पहले हम ये एक दर्शकों से, हमारे आपका न्यूज़ चैनल का नाम क्या है? प्रयागराज टॉक टाउन के सभी दर्शकों और पूरे भारत में देख रहे दर्शकों को सबसे मैं निवेदन करूंगा कि देखिए, सबसे पहले आपकी वोटिंग एक राइट है, तो उसको सबसे पहले आप ज़रूर दें, आप जाके अपना मतदान ज़रूर दें, ये मेरी गुजारिश रहेगी। और मेरे भी शहर में 13 मई को चुनाव है, तो मैं भी जाके वहाँ पे अपना वोट कास्ट करूँगा। तो मैं ये अपील करूँगा कि जो भी सरकारें आएँ, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं न्यूट्रल वे में, कि जो भी सरकारें आएंगी तो वो देश को विकास के पथ पर लेकर जाओ, ये मैं आशा करूंगा। और 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये एक अच्छे हित में हो, क्योंकि बहुत सारी इशूज़ है, इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू है, ईवीएम का इशू है, किस तरीके से हमारे देश में जो एक डिक्टेटरशिप का भी चल रहा है माहौल, तो मैं उस पर कुछ कमेंट करूंगा नहीं, बाकी लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियाँ के जो नेता हैं उनकी बातों को सुना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जनता जो है, जो भी वो कहीं ना कहीं एक समझदारी से अपना मत दे रहे हैं। तो आशा करेंगे कि इस बार का जो भी रिजल्ट आए 4 जून को, वो बेहतरीन हो और अच्छा हो और देश हित में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा। भाई साहब ने बस यही कहा था कि बीजेपी सरकार जो ईवीएम में उसमें सिर्फ निष्पक्षता दिखाए, बाकी भाई साहब ने कुछ नहीं कहा। यही कहा है कि अगर ज़्यादातर आप कर सकते हैं तो उसमें निष्पक्षता कीजिए, क्योंकि
क्योंकि पूरा देश, अगर सिर्फ पूरे देश के पास एक ही प्रश्न है कि हमको ईवीएम में निष्पक्षता चाहिए तो आपको करना चाहिए। भैया ने जैसे कहा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, विपक्ष से कोई नहीं गया, चलो ठीक है, और फिर दोबारा ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है। तो भाई साहब फिर किस लिए टाइम है सुप्रीम कोर्ट के पास? सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो 4-5 लोगों की जो पैनल बैठता है, वो बगल में रहने वाला चाचा नहीं है कि आपने उसको हर एक सेम मुद्दे के लिए आप हर कुछ समय बाद उसको आप टोकिए। मेरी बात आप समझिएगा। इसी में अगर प्रॉब्लम होगा तो हर बार आपको टोका जाएगा, ये बात आपको समझ टोका जाएगा तो उसको कोर्ट तक ले जाए, जैसे पिछले बार कोर्ट तक ले गए थे, उस पर सुनवाई हुई, इस बार फिर कोर्ट तक ले जाए। ये जो भी है, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, तो हम सबसे पहले जो सरकार बनेगी वही बनाएगी, वही मतलब कि सब कुछ चलाती है। तो क्या अगर उसमें प्रश्न अगर खड़ा होता तो बिल्कुल उसको करेंगे आवश्यकता नहीं। एक बात आपको समझ सब कुछ आवश्यकता है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर सुप्रीम मान लीजिए अगर कोई नॉर्मल कोर्ट अगर उसको अगर प्रोसीडिंग करता है तो कर दिया जाए, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना चाहिए। और बिल्कुल इधर पिछले कुछ दिनों में जैसे 12 मार्च या 13 मार्च को शायद इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिसको घोषित किया, हम तो सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करते हैं कि इतने मतलब थोड़ा समय ही लगा बट लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन था, जिसके तहत मतलब बहुत सारी चीज़ें पर्दाफाश हुआ, तो ये बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये जो मतलब जो अभी देश में चुनाव का माहौल है, तो उसमें देखिए ये सारी बातें अगर डिबेट अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हेल्दी माहौल है और ये अच्छी डिबेट है। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आप लोग सारे दर्शक हैं जो टॉक टर्न प्रयागराज के जो भी सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उनको ये भी बोलूँ कि अच्छे डिबेट कीजिए और माहौल बनाकर अपना मतलब मतदान भी कीजिए, ये देश के लिए अच्छा है। ठीक है भैया, इसलिए देश के लिए यही से देखिए, जो देश की जनता चाहे, लोकतंत्र का मतलब यही है कि अगर जनता सरकार से निष्पक्षता मांगती है तो सरकार को अपने ही पक्ष में कहना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की जनता के लिए ही बना है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो चलिए इसी डिबेट के साथ आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। भाई साहब लोग से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो आप सभी हमारे टॉक टाउन के जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रयागराज की हर जगह की खबर आपको मिलती रहे तो आप लोग प्रयागराज टॉक टाउन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।